स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से गाजीपुर क्रिकेट पर। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी वर्सेस गुजरात का जो मैच चल रहा है उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि जो कल का मैच हुआ था उसमें मुंबई वर्सेस दिल्ली, उस मैच में बहुत सारे विवाद रहे और जो मैंने कल लाइव किया था 11 बजे वहां पर भी बताया था कि ये जो विवाद है आगे भी चलता ही जाएगा। लेकिन इस सब डिस्कस जो करना है वो तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि नोटिफिकेशन की घंटी बजेगी तो आप लोगों के पास अपडेट जाएगा। डेली एक ही चीज बोल रहा हूं लेकिन आप लोग 567 से 568 तक नहीं कर पा रहे हो। तो उम्मीद होगा कि आज जब वीडियो अपलोड होगा और जो आप लोग देखेंगे तो उम्मीद यही रहेगा कि आज सब्सक्राइबर कुछ ना कुछ बड़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मैच के बारे में। आज जो गुजरात और यूपी का मैच चल रहा है उसमें अगर हम यूपी से हैं तो यूपी का ही सपोर्ट करेंगे। खैर जो हमारी फेवरेट टीम है आप लोगों को पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो मैच चल रहा है उसमें मैं गुजरात का इसलिए सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि गुजरात बहुत दूर है हमारे शहरों से और जो हमारा शहर है वो यूपी है। तो यूपी में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच तो जिता सकती हैं, लेकिन जो कहते हैं लोग कि घर की जो टीम होती है, घर के जो लोग होते हैं, लोग उन्हीं को ज्यादा ट्रोल करते हैं। तो ट्रोल इसलिए भी होती है कि क्योंकि पिछले 3 सालों से तीसरा सीजन है। पहले सीजन में मुंबई की टीम ने ट्रॉफी जीता, दूसरे सीजन में आरसीबी की टीम ने ट्रॉफी जीता। लेकिन एक कंसिस्टेंसी जो रहा यूपी का वो है कि हम भाई ऊपर नहीं बढ़ेंगे, ना प्ले ऑफ में जाएंगे ना ही 5वें नंबर से ऊपर उठेंगे। तो जिस तरीके से आज यूपी की टीम बल्लेबाजी कर रही है वही चीज दिख रहा है कि हम 5वें नंबर पर ही रहेंगे। कुछ लोग अभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना स्टार्ट कर दिए हैं कि आप यूपी का तारीफ नहीं कर रहे हो, बता भी रहे हो कि यूपी से हम हैं लेकिन यूपी की तारीफ नहीं। तो उन लोग को बता दूं कि तारीफ और ना ही मैं उनका इंसल्ट कर रहा हूं ना ही मैं उनका तारीफ कर रहा हूं, लेकिन यूपी में कुछ चीजें हैं जो अगर लखनऊ का जो टीम है वहां पे कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जहां पर आईपीएल में उन वो प्रदर्शन अच्छा करते हैं तो हम लोग सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि मैं सपोर्ट करूंगा तो यूपी बहुत अच्छा करेगी, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा तो यूपी नहीं बहुत खराब करेगी। वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो यूपी की टीम क्या करती है। खैर ये मजाक का पात्र है, लेकिन उसके अलावा यूपी की जो टीम है वो हर बार की तरह इस बार भी शुरुआत वैसे ही करी है। गुजरात की टीम भी पिछले सीजन अच्छा प्रदर्शन किया था। इस सीजन पहले ही मैच में 200 का टारगेट 202 का टारगेट भी दे दिया था। लेकिन आरसीबी की टीम थी, पहला मैच था और आरसीबी की टीम ने बहुत ही आसानी से उस चेज को चेज कर लिया, क्योंकि 202 का टारगेट और 18.3 ओवर में अगर आप चेज कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि आसानी से ही चेज है। लेकिन उसके बाद जो कल का मैच था, जो दिल्ली वर्सेस मुंबई का मैच था, उसमें मुंबई की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 164 बनाती है और दिल्ली की टीम उसको चेज कर लेती है आखिरी गेंद पर। लेकिन उसमें विवाद बहुत ज्यादा हो गया। विवाद यह है कि दिल्ली की टीम कह रही है, जो मुंबई के फैन है वो कह रहे हैं कि अंपायरिंग बहुत गलत हुआ है, आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है। अब मुंबई के जो फैन है अब उनको बात नहीं पच रही है जो बहुत सालों से आईपीएल में चलता हुआ आ रहा था। खैर अगर मैं एज अ फैन, अगर मैं एज अ मीन्स आप कह सकते हो कि अगर सच्चाई की बात करूं तो हकीकत है कि जो अंपायरिंग हुआ है वो थर्ड क्लास अंपायरिंग हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप फील्डिंग कर रहे हो, आप अगर बॉल को ले रहे हो, अगर आप स्टंप पे बॉल लगा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि बॉल लगाए और गिल्ली जो है तुरंत हिले या गिर जाए। टाइम लगता है। अब 1 सेकेंड का भी अगर टाइम लग जाएगा तो प्लेयर अगर यहां है तो कम से कम वो 3 मीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा। 3 सेंटीमीटर में आप लाइन को भी क्रॉस कर जाएगा, तो वहां से तो फिर रनआउट का मामला ही खत्म हो जाएगा। 3 रनआउट का जो 3 रनआउट था उसमें से आप आखिरी जो जो 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर जो 2 रन चाहिए थे उसको आप 50-50 कर सकते हो, क्योंकि वहां पर जो चीजें थी वो किसी के भी पक्ष में जा सकता था। लेकिन जो पहले ही 2 डिसीजन आया था वो दिल्ली के पक्ष में था। अब दिल्ली के पक्ष में होना मतलब अंपायरिंग थर्ड क्लास है या अब फिक्सिंग की बात चलने लगी है। तो अगर मुंबई के फैन कह रहे हैं कि फिक्सिंग हुआ था तो भाई ये तो गलत है, क्योंकि मुंबई के फैन के लिए ये है ही नहीं।
क्योंकि आप ऑलरेडी 2019 देख चुके हो, 2018 देख चुके हो, 2017 देख चुके हो, बहुत सारे मैच देख चुके हो जहां पे मुंबई के लिए अंपायर हमेशा खड़े होते हैं और जो अंबानी साहब हैं उनके ऊपर मीम्स भी बनते रहते हैं। तो अब मुंबई के फैंस तो यहाँ पे उनको बुरा लगा होगा और बुरा लगने वाली बात भी थी, लेकिन आज उनको भी समझ में आया होगा कि जब उनके साथ हो रहा था, उनके साथ जब सही हो रहा था तो उनको सोचना चाहिए था। लेकिन कोई भी इंसान सही चीजों जब उनके साथ सही होता है तो उस समय उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है सब कुछ सही ही है, कुछ गलत नहीं था, उस तरीके से वो देखते नहीं है। लेकिन जब सेम चीजें उनके साथ होता है तो उनको लगता है कि गलत हो रहा है। कोई बात नहीं, कल का मैच था, दिल्ली की टीम जीत गई, तीन फैसले थे वो दिल्ली के पक्ष में था, दिल्ली जीत भी गई। और मुंबई में जो हरमनप्रीत कौर थी थोड़े गुस्से में भी थी, कल मैंने बताया ही था आप लोगों को। तो आज का जो मैच है 89.5 है, अभी भी मैच चल ही रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा देर से मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी था। लेकिन उसके अलावा चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया की टीम दुबई पहुंच चुकी है। लेकिन एक क्लिप वायरल हो रहा है जहां पर जो रोहित शर्मा है बस के गेट पर खड़े हैं और वो किसी से बात कर रहे हैं और उनको मतलब जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं लग रहा है कि वो कुछ चीजें भूल चुके हैं। अब भूलने का मतलब है उनके ऊपर तो मीम्स बनता ही है। रोहित शर्मा ने खुद बताया था कि विराट कोहली ने मेरा एक बहुत बड़ा मजाक उड़ा दिया था, बहुत बड़ा बात कर दिया था कि मैं भुलक्कड़ हूं, ऐसा वैसा। तो चीजें है, वो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। एक बार तो पिछले जो 2023 में शायद चल रहा था आईपीएल, 2023 था या 22 था याद नहीं है, वहां पर वो कप्तानी कर रहे थे, टॉस के लिए वो गए और जैसे ही टॉस के लिए वहां पर गए वो, अब वो क्वाइन खोजने लगे कि क्वाइन किधर चला गया। लेकिन जो क्वाइन था उनके पॉकेट में था, लेकिन वो भूल चुके थे। बाद में वो हंसे भी। तो रोहित शर्मा के साथ ये प्रॉब्लम है, वो भूल जाते हैं चीजों को। अभी एक एड आया है, एड आप लोग ने देखा होगा। एड में क्या है कि रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और शुभमन गिल, ये तीन खिलाड़ी बैठ के बातें कर रहे हैं। एक मतलब कोई और भी रहा होगा, वो लोग बात कर रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि आप अभी वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीते हो और अभी फिर से आपको ट्रॉफी लाना है। अब रोहित शर्मा कह रहे हैं कौन सा वर्ल्ड कप, मैंने कब जीता। तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई जो हमारे टीम के खिलाड़ी हैं वो उनको याद ही नहीं कि ट्रॉफी जीते हैं। वो फिर कहते हैं कि मैं 1983 का वर्ल्ड कप जीता हूँ, हाँ मुझे याद है। फिर विराट कोहली आते हैं, विराट कोहली बताते हैं बता दो, रोहित शर्मा का रिप्लाई आता है हाँ बता दे। फिर वहां पे वो बताते हैं कि भूलना पड़ता है। तो कुछ चीजें तो सही में भूलना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें जो ऐसी है तो उसको नहीं भूलना चाहिए। तो रोहित शर्मा का यह अंदाज थोड़ा सा फनीस्ट भी है और फनीस्ट के साथ साथ थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी चीज होता है। रोहित शर्मा ने खुद बताया था कि एक बार मैंने पासपोर्ट ही भूल गया। तो भाई आप अगर पासपोर्ट भूल गए तो अमेरिका में गए हो तो अमेरिका में रह जाओगे, आ नहीं पाओगे। तो ये सब सारी चीजें है। तो आज का जो मैच है, खैर आईपीएल का शेड्यूल भी आ चुका है और आईपीएल के शेड्यूल में पहला ही मैच केकेआर वर्सेस आरसीबी है, तो मजा आने वाला है। यहाँ भी पहला ही मैच आरसीबी का था, वहां भी पहला मैच आरसीबी का है। तो आरसीबी एक हर बार की तरह जैसे किसी का एक मुद्दा होता है तो मुद्दे में एक पॉइंट होता है, वही पॉइंट से शुरू होता है और वहीं पे आके खत्म होता है। सेम चीजें इस वीडियो में क्या होता है कि जब आईपीएल नहीं शुरू हुआ था उससे पहले विराट कोहली से बातें शुरू होती है, बीच में बहुत सारी बातें होती है लंबी चौड़ी, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, हर एक अन्य खिलाड़ी की बात होती है, लेकिन आखिरी में विराट कोहली पर खत्म हो जाता है। सेम चीजें अब आईपीएल शुरू हो गया है, तो आईपीएल में अब जो आईपीएल शुरू हुआ है फरवरी में वुमेन्स क्रिकेट का, उसके बाद मार्च में शुरू होगा डब्ल्यूपीएल आईपीएल। तो अगले 3 महीने तक जो चलेगा आईपीएल में, वहां पे आरसीबी से शुरू होगा, बीच में हर एक टीम की बात होगी, लेकिन फिर आखिरी में आरसीबी पे ही खत्म हो जाएगा। तो अपडेट के लिए आप लोग बने रहिएगा और बनने के साथ साथ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आप लोगों को अपडेट भी मिलता रहेगा। तो उम्मीद करूंगा ये भी आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज जरूर सब्सक्राइब बढ़ने चाहिए और सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोगों को अपडेट भी जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद।